हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज ये हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है वेक्टर स्पेस का। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था। आप लोगों को बताना था कि ये जो एन डॉट था, जिसको क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। आप लोग इसको पढ़ने के लिए समझ लीजिए, नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। इसको बताना था कि क्या ये ग्रुप है। तो इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को 4 कंडीशन बताया गया था कि किसी भी चीज़ को ग्रुप दिखाने के लिए वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम बोल देंगे कि ग्रुप है। तो आशा करते हैं कि आप लोग नहीं बनाए होंगे, और बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 4 कंडीशन कौन कौन सा है। तो हम बोल देंगे कि नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप हो जाएगा। तो पहला जो प्रॉपर्टी था वो था क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, उसमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट ले लेंगे ए और बी, जो बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से। तो वो इम्प्लाइज करता है कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग डॉट क्यों यूज किए, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑपरेशन था। जब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखाए थे इससे पहले वीडियो में क्लोजर का, कि ए बी बिलोंग करता है जी से और ए ऑपरेशन बी बिलोंग कर रहा है जी में, लेकिन यहाँ पे जी के जगह पे क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है नेचुरल नंबर। इसीलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ जी लिखाता था वहाँ पे नेचुरल नंबर यूज किया गया है। और ऑपरेशन कौन सा है, डॉट ऑपरेशन है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को ही डॉट बोलते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, एक नंबर के थ्रू, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि वेरिएबल वाला चीज़ ना स्टूडेंट को कम ही समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया है, देखिए ए बी बिलोंग कराने बोला है नेचुरल नंबर से। तो कोई भी नेचुरल नंबर का हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 10 और 15, कहाँ बिलोंग करा देते हैं, नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो बोल रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 10 × 15, वो भी बिलोंग कहाँ करेगा, नेचुरल नंबर में। और अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तो हम बोल देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 15 × 10 कितना होता है, 150 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या 150 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यस। तो पहला प्रॉपर्टी मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो इसी तरह ना आपको नंबर के थ्रू चेक करना है, अपने से भी चेक कर सकते हो। कोई भी नंबर ले लेना है जो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, और उसके अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट ले करके इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखना है। अगर वो नेचुरल नंबर में आता है तो हम बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 4 कंडीशन में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा हम लोगों को प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कभी इसी के साथ जोड़ना, कभी उसके साथ जोड़ना। तो इसमें हम लोग कितना एलिमेंट का बात करते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, लैंग्वेज आप लोगों को जो लिखना रहेगा ना, यही 4 प्रॉपर्टी को लिखना रहता है और 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। और अगर इस सब को समझ लिए ना आप, तो समझिए कि आपका माइंड है सो नेक्स्ट लेवल में। आपके समझने की क्षमता बहुत ही पावरफुल है अगर आप इसको समझ जाते हैं। लेकिन बहुत सारा को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में साइकिल चलाना भी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आसान लगने लगता है। तो देखिएगा, एसोसिएटिव में हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट कहाँ लेना है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये लिखवाया गया है, ए बी सी बिलोंग कराएंगे नेचुरल नंबर से। तो ए को पहले अलग कर दिए, बी डॉट सी का मल्टीप्लाई कर दिए, और इक्वल टू
ए को और बी को मल्टीप्लाई कर लिए पहले और सी के साथ बाद में मल्टीप्लाई किए, तो ये दोनों बराबर होगा। तो अगर बराबर हो जाएगा तो वो एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको भी एक नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। आप ना नंबर के थ्रू चेक करके देखिएगा, क्योंकि मैथ में चेक करना ही इम्पोर्टेंट है, तभी तो आपका माइंड है सो एक्सपेंड होगा, न्यू आइडिया को सोच पाएगा। तो ए की जगह पे क्या ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे। तो ले लेते हैं 10, 5 और 6। अब क्या किए, ए ये है, बी है और सी है। तो पहले बोला है कि ए डॉट बी इंटू सी, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा कितना आएगा 30, और इंटू ए को बाद में मल्टीप्लाई करने बोला। और इसमें क्या बोला, ए बी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए बी की जगह पे क्या है 10 इंटू 5 50, और बाद में 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले। अब देखिए 56 जा 300 और 10 30 जा 300, तो दोनों बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार से ना कोई भी नेचुरल नंबर लेना है और चेक कर लेना है। थर्ड में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी चेक करते हैं, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में क्या लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, और आइडेंटिटी का मतलब बताएं कि ऐसा एलिमेंट जो किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है किसी चीज़ का पहचान। कौन सा ऐसा नंबर होगा जो किसी के साथ ऑपरेट किया जाएगा तो पहचान को नहीं छीनेगा। जैसे एग्जाम्पल में भी बताए थे कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 5 ही रह जाएगा, और 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ऐड करेंगे तो 5 + 0 = 5, और 5 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 ही रहेगा तो 1। तो आइडेंटिटी इन्हीं दोनों को तो बोले थे, क्योंकि ये दोनों नंबर है 0, वो 5 का पहचान नहीं छीन रहा है, 5 को 5 ही रहने दे रहा है, और 1 भी 5 को 5 ही रहने दे रहा है। इसीलिए 0 और 1 क्या होता है, आइडेंटिटी। 0 और 1 आइडेंटिटी होता है, और 0 किसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, 0 प्लस के रिस्पेक्ट में, ये भी ध्यान रखना है। और 1 किसके रिस्पेक्ट में है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान रखना है कि 0 है सो आइडेंटिटी है और 1 है सो आइडेंटिटी है, दो प्रकार का होता है। और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई के द्वारा। ये ध्यान रखना है कि ई के द्वारा आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 0 और 1 होता है। तो इसमें क्या लैंग्वेज होता है ना कि कोई भी एलिमेंट एक लेंगे नेचुरल नंबर से, और वो क्या होता है कि देयर एन एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, क्योंकि अभी बताया कि आइडेंटिटी को ई के द्वारा डिनोट किया जाता है, और ई में आपका क्या रहेगा, या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन डॉट, इसके ऊपर चेक करने बोल रहे हैं ना, एन और डॉट को। तो हम लोगों को डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 1, इसीलिए ई के जगह पे अभी 1 लिया गया है। तो इसीलिए लिखा गया कि ई बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पे ई की जगह पे 1 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। सच दैट ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो ए ही देगा, मतलब ए का पहचान तो नहीं ना छीना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है। अब चौथा कंडीशन देखते हैं कि वो सेटिस्फाई होता है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि ये ग्रुप नहीं है, और अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो बोल देंगे कि वो ग्रुप है। तो इन्वर्स का क्या मतलब होता है, इन्वर्स का सिंपल सा मतलब होता है, उल्टा बताए थे, या फिर न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल मतलब कि कोई आदमी माथा के ऊपर खड़ा है और कोई है सो माथा नीचे करके खड़ा है, तो दोनों बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा।
यही ना बताए थे इन्वर्स के अंदर। तो 2 के अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये है सो 0 हो जाएगा, और 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये है सो 1 हो जाएगा। तो 2 के अंदर -2 से जोड़ देंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 2 के अंदर क्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाएगा। तो इसका उल्टा 1/2। तो ये 1/2 क्या है? इन्वर्स है मल्टीप्लिकेशन के केस में। और -2 है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है? इन्वर्स है, उल्टा है। तो इन्वर्स का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन में बताया गया है आप लोगों को, और अच्छे से समझाया भी गया था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। कैसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स टाइप का, ए इनवर्स, क्योंकि इनवर्स को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, ए इनवर्स, जो कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। और ये ए इनवर्स किसके बराबर होगा? ए इनवर्स 1/a के बराबर होगा, जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। लेकिन अब ये 1/a क्यों होगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन में बट्टा के फॉर्मेट में आता है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन क्या चेक करना है? n डॉट के रिस्पेक्ट में चेक करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स होता है वो बट्टा में होता है, इसीलिए यहाँ पे ये 1/a आया है। समझिएगा बात को कि 1/a इसीलिए आया है, जो कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। सच दैट जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वैल्यू कितना देता है? 1। तो यहाँ पर भी वही किया गया है कि a को मल्टीप्लाई किया गया 1/a के साथ, और 1/a को मल्टीप्लाई किया गया है a के साथ। तो ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, और बचेगा क्या? 1। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? इन्वर्स। लेकिन ये इन्वर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1/a नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। 1/a नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है क्या? क्योंकि नेचुरल नंबर में आपका आता है सिर्फ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर में कभी भी बट्टा वाला नंबर नहीं आता है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट a इनवर्स। मतलब नेचुरल नंबर में कोई 1/a टाइप का एलिमेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि ये 1/a नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं होगा, सिर्फ काट देंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो इसीलिए ये चौथा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। और अगर चौथा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम बोल देंगे कि जो हम लोग चेक कर रहे थे क्या? नेचुरल नंबर। ये देखिएगा, इसी का ना चेक करने बोले थे कि नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट चेक करना है कि ये ग्रुप था। तो ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए हम लोग लिख देंगे अंत में लैंग्वेज के फॉर्मेट में कि हेंस क्या, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हेंस जो चेक कर रहे थे नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इसके पहले हम लोग चेक किए थे नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, वो भी ग्रुप नहीं बना रहा था, और नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में ये भी ग्रुप नहीं बना रहा है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों का ना माइंड एक्सपेंसिव लेवल पर चला जाए, क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा ना तो आप लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। देखिए आगे, देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, पहला क्वेश्चन है कि सो दैट
द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। या फिर इसी क्वेश्चन को अथवा में लिखा गया है सो दैट जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं ना उसी टाइप का है, बस लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या चेक करना रहता था कि वो ग्रुप है या नहीं। अब इसमें क्या चेक करना है कि जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप में कितना प्रॉपर्टी होता है? 5। अभी हम लोग 4 प्रॉपर्टी को दिखा रहे थे, अभी हम लोगों को 5 प्रॉपर्टी दिखा देंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया गया और लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी बोलेगा कि जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। वहाँ पे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा कि दिखाइए कि सेट ऑफ इंटीजर है सो अबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसी का मतलब हुआ कि जेड प्लस अबेलियन ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जैसे पहले बताए थे एन प्लस के रूप में, यहाँ पे है जेड प्लस। और जेड प्लस का मतलब जेड है यहाँ पे इंटीजर और प्लस है यहाँ पे ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेशन ही बात करेंगे, पहला प्लस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, जिसको डॉट से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। सेम टू सेम पिछला प्रोसेस के जैसा होगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे, वो हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इंटीजर। तो हम लोग इंटीजर को क्या करेंगे? दिखा देंगे, गिवन। इंटीजर किस फॉर्मेट का होता है वो दिखा देंगे। यहाँ पे इंटीजर इस फॉर्मेट में होता है ना, आप लोगों को लिखाया भी गया था। 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। ये होता है इंटीजर। अब हम लोग को क्या दिखाना है कि जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 प्रॉपर्टी को दिखा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि वी सो 5 प्रॉपर्टी और कंडीशन। 5 प्रॉपर्टी या फिर हम लोग कंडीशन को दिखा देंगे। और कौन सा कंडीशन? जो लिखवाया गया है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग दिखाते हैं क्लोजर। आप लोग सिर्फ इसमें बने रहिए ना, लास्ट तक देखिएगा ना, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा। और यही चीज़ लिखना होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे और क्लोजर क्या बोलता है कि कोई भी 2 एलिमेंट इंटीजर के अंदर से लेंगे और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा। तो वही बोलता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि कोई भी हम 2 नंबर ले लेंगे ना जो इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे प्लस क्यों यूज किया गया है? आप लोगों को जब मेन क्वेश्चन लिखाया गया होगा कंडीशन, तो वहाँ पे ए ऑपरेशन बी लिखवाया गया था और यहाँ पे जेड की जगह पर जी लिखवाया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जी की जगह पे जेड है और ऑपरेशन की जगह पे प्लस है, इसीलिए यहाँ पे प्लस और जेड यूज किया गया। तो आप रफ में भी चेक कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट के लिए ना जो इंटीजर से लेंगे तो ए प्लस भी इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या करते हैं? एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव का क्या रूल था? एसोसिएटिव का रूल था कि इसमें हम लोग ना 3 एलिमेंट लेते हैं। तो फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग कराएंगे? इंटीजर के अंदर से।
तो वो इम्प्लाइज करेगा कि ए प्लस बी पहले जोड़ लेंगे और प्लस सी के साथ जोड़ेंगे, और या फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो ए प्लस और बी प्लस सी पहले जुड़ जाता है। ये कंडीशन था। तो दूसरा कंडीशन भी मेरा क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अब इसको भी ना आप लोग कोई नंबर के थ्रू चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं वो समझना है। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी पहले जोड़ें फिर प्लस सी को जोड़ दिए, ए प्लस और बी प्लस सी को जोड़ दिए। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कौन सा है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में हम लोग क्या होता है कि उसका पहचान नहीं छूटता। तो पहचान में, आइडेंटिटी में हम लोग दो नंबर पढ़े थे, 1 और 0, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, जेड और प्लस है, तो प्लस के रिस्पेक्ट में हम लोग को आइडेंटिटी किसका यूज करेंगे, 0 का यूज करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग करवाएंगे जेड के अंदर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के अंदर से कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो वहाँ पे जरूर एक एलिमेंट होगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जेड, और ई की जगह पे अभी क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हम लोगों का प्लस है, तो 0 बिलोंग्स टू जेड सच दैट क्या, ए प्लस 0 या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। ये ध्यान में रखना है कि ए प्लस 0 या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है। तो हम लोगों का 3 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, क्या होता है, इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। यहाँ से इनवर्स में क्या बोलता है, उल्टा बताए थे, या तो माइनस में आता है, बताए थे ना कि माइनस होता है, या फिर 1/a होता है। और माइनस किसके केस में होता है, जब प्लस का यूज किया जाता है तो, और 1/a किसके केस में यूज किया जाता है, जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो। ये बताया गया है ना। तो इसमें भी लैंग्वेज लिखेंगे कि फॉर ऑल, लैंग्वेज में है ही क्या, एक लाइन का लिखा जाता है, और उसमें भी पूरा कंप्लीट लाइन नहीं होता है, लेकिन इसी से आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग करवाएंगे कहाँ से, इंटीजर के अंदर से, वहाँ पे एक एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए, जो कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर के अंदर से, सच दैट ए प्लस माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का प्लस है ना, तो प्लस के लिए माइनस ए लिया जाता है, इसीलिए लिया गया है कि कोई भी एलिमेंट ए लेंगे इंटीजर के अंदर से तो वहाँ पे एक एलिमेंट ज़रूर होगा माइनस ए टाइप का, जो इंटीजर के अंदर बिलोंग करेगा। तो वो इम्प्लाइज करेगा कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ना एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि इन्वर्स में बोला कि ए प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए कहाँ से लेने के लिए बोला था, ए लेने के लिए बोला इंटीजर से। तो इंटीजर का कोई भी नंबर ले लीजिए, हम ले लेते हैं 13 प्लस में, और अगर हम 13 इंटीजर में लिए तो यहाँ से करते हैं 13 और प्लस, यहाँ पे माइनस ए लिखा है मतलब कि -13,
इज इक्वल टू माइनस ए मतलब -13 और +13 इज इक्वल टू 0 क्या आता है? तो ये 13 प्लस -13 0, -13 + 13 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का ना चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ तक तो हम लोगों का ग्रुप हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। और लास्ट वाला कौन होता है? कॉम्यूटेटिव। क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है क्या दिखाने के लिए? देखिए, क्वेश्चन में बोला है दिखाने के लिए अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे अबेलियन ग्रुप दिखाने बोला। अगर ग्रुप सिर्फ दिखाने बोलता तो हम लोगों का ग्रुप हो जाता, लेकिन अबेलियन बोला है, इसीलिए अबेलियन के लिए 5 ग्रुप को दिखाएंगे, 5। ओके, तो 5वां दिखाते हैं। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है? a + b इज इक्वल टू b + a। तो कॉम्यूटेटिव में हम लैंग्वेज लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। कोई भी a और b इंटीजर से एलिमेंट लेंगे और a + b करें या फिर b + a करें, वो दोनों बराबर आएगा, तो हम कहेंगे कि ये 5वां प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। और अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे कि हेंस जो क्वेश्चन दिया गया है कि z+, इसको क्या पढ़ते हैं? z+ या फिर इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ध्यान से सुनिएगा, इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। क्योंकि ये पांचों का पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। अगर नहीं करता एक भी प्रॉपर्टी ना, तो हम बोलते हैं कि z+ अबेलियन ग्रुप नहीं होता। तो चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग किए z+ के रिस्पेक्ट में, क्या चेक कर रहे थे? z+। अगला हम लोग करते हैं z. के रिस्पेक्ट में। सेकेंड नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, दिखाना है ना कि सो दैट z. इसको क्या पढ़ते हैं? डॉट, जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज होता है, इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा, दिखाना है कि z. है ना, इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। अब क्वेश्चन में दे ही दिया है कि अबेलियन ग्रुप नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि अबेलियन ग्रुप नहीं है। लेकिन आप लोगों को वहाँ पे बोलने से नहीं होगा, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब दिखाएंगे नहीं ना, तब तक मैथ में माना नहीं जाएगा, इसीलिए दिखाना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 5 कंडीशन दिखाते हैं ना, 5, तो 5 में से ऐसा कौन सा कंडीशन है वो फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, हम लोग लिख देंगे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इंटीजर जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। तो इंटीजर का फॉर्मेट किस प्रकार से होता है? 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक चलते जाता है। तो ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को 5 प्रॉपर्टी दिखाना रहता है, तो दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे, या फिर नहीं भी लिखना है ना, नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। We have to show 5 प्रॉपर्टी। कितना प्रॉपर्टी? 5 प्रॉपर्टी या फिर कंडीशन। पहला नंबर का है वो है क्लोजर। सब में इसी प्रकार से दिखाना है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट लेंगे, किसके अंदर से? इंटीजर के अंदर से। क्वेश्चन में बोला है z, और ऑपरेशन यहाँ पे कौन सा है? डॉट। तो कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड। वो इम्प्लाइज कराएगा क्या? ए
डॉट बी बिलोंग्स टू जेड। इससे पहले हम लोग ए प्लस बी कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में जेड प्लस था। अब भी क्वेश्चन में जेड डॉट है, इसीलिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, डॉट वाला। तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप रफ में ना चेक भी कर सकते हो कि कोई भी इंटीजर ले लेना है। इंटीजर में -3 ले लिए और -5 ले लिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, 5 3 जब 15 प्लस में आएगा। तो ये भी इंटीजर से था, ये भी इंटीजर से था, और 15 भी तो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग ना रफ में चेक कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे, कौन सा दिखाना होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वही जो स्कूल में प्रॉब्लम होता है हर लोगों के साथ। एसोसिएटिव क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है एसोसिएटिव में, तो फिर पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो 2 रहेगा तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है, 3 होता है तब ना लड़ाई होता है। इसको मन किया कि इसके साथ आ जाने को तो इसके साथ आ जाता है, फिर इसको मन किया तो इसके साथ आ जाने से। तो एसोसिएटिव में ऐसा रूल है। तो हम लोग क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट लेंगे। तो कोई भी एलिमेंट ए बी सी बिलोंग कराएंगे इंटीजर के अंदर से, और वो इम्प्लाइज करेगा कि ए डॉट बी डॉट सी। और फिर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हुआ, तो इसका मन इसके साथ आना चाहा तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो ए डॉट बी डॉट सी। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे हम लोग थर्ड देखते हैं, वो होता है आइडेंटिटी। ये इतना छोटा छोटा लैंग्वेज लिखना होता है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के अंदर कितना प्रकार का आइडेंटिटी होता है, 2, एक 1 होता है, एक 0 होता है। 1 किसके रिस्पेक्ट में होता है, डॉट के रिस्पेक्ट में, और 0 किसके रिस्पेक्ट में होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में। ये याद रखना है। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, जेड डॉट। क्वेश्चन में है क्या, जेड इंटू, देखिए जेड इंटू मतलब जेड डॉट। तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, आइडेंटिटी 1। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, 1 का। इसीलिए हम लोग आगे लिखेंगे फॉर ऑल, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे ए, जो बिलोंग कहाँ से करा देंगे, इंटीजर के अंदर से। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, जो कहाँ बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग करेगा इंटीजर के अंदर से। और ई की जगह पे अभी क्या लेंगे, 1 बिलोंग करेगा इंटीजर के अंदर से। सच दैट ए डॉट 1 या फिर 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। ये होता है हम लोगों का आइडेंटिटी। 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो आता है चौथा प्रॉपर्टी में इनवर्स। क्या आता है, इनवर्स। एक बार बोलिएगा आप लोग, कौन सा प्रॉपर्टी आता है, इनवर्स आता है। तो इसमें क्या होता है, उल्टा कर दिया जाता है, या तो -a आता है या 1/a आता है। अब यहाँ पे डॉट है ना, तो डैट के केस में कितना आएगा, 1/a आएगा। और ये जो आता है वो प्लस के केस में आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वही लैंग्वेज, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कौन सा, 1/a। क्या, 1/a, जो बिलोंग करता है जेड के अंदर। कहाँ बिलोंग करता है, जेड के अंदर। सच दैट, कुछ लोग पकड़ लिया होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, सच दैट ए डॉट 1/a या फिर 1/a डॉट a इज इक्वल टू 1। और कितना मिस्टेक आप लोग कर रहे हो वो कितना लोग समझ पाया, इज इक्वल टू 1। तो ये इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन
लेकिन ये इन्वर्स सेटिस्फाई नहीं करेगा। यही हम लोगों को दिखाना था, क्योंकि देखिए कोई भी एलिमेंट इंटीजर के अंदर से लेंगे तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/a। क्या इंटीजर के अंदर 1/a टाइप का एलिमेंट होता है? इंटीजर में कभी भी बटा में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि 1/a डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर सच दैट 1/a इंटू a इज इक्वल टू 1/a इंटू a इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हेंस इनवर्स इज नॉट सेटिस्फाइड। इसीलिए जेड डॉट है वो अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी में हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं से हम लोगों का आंसर हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए इनवर्स सेटिस्फाई नहीं किया तो लैंग्वेज में लिख देंगे इनवर्स इज नॉट सेटिस्फाइड इन जेड डॉट। जेड डॉट के अंदर ना इनवर्स सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए जेड डॉट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। यही तो हम लोगों को दिखाना था कि जेड डॉट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, नोट लिखिएगा। क्या कि कौन कौन सा अबेलियन ग्रुप बनाएगा और कौन कौन सा नंबर अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। ओके, क्या चेक करें? अबेलियन ग्रुप। तो हम लोग को पता है कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। उससे बड़ा होता है इंटीजर, उससे बड़ा होता है रेशनल नंबर, उससे बड़ा क्या होता है? रियल नंबर, और सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप लोगों को पता होगा, बहुत बार बताए हैं कि ये होता है नंबर का सीक्वेंस। अब हम लोग क्या देखें कि जो नेचुरल नंबर था वो अबेलियन ग्रुप नहीं बनाया, तो ये तो अबेलियन ग्रुप नहीं हुआ। लेकिन जो इंटीजर था वो अबेलियन ग्रुप बनाया, किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में। लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में ये भी अबेलियन ग्रुप नहीं बनाया। यहाँ पे हम लोग का पहला था कि नेचुरल नंबर ना ही डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बनाया और ना ही प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाया। लेकिन ये जो इंटीजर है वो प्लस के साथ बनाया, क्वेश्चन में चेक भी किए, और डॉट के साथ नहीं बनाया। लेकिन जो ये होगा ना ये भी प्लस के साथ बनाएगा अबेलियन ग्रुप, ये रियल नंबर भी बनाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाएगा। मतलब जितना बड़ा नंबर होते जाएगा ना वो सबका सब बनाएगा, ये ध्यान रखना है। और डॉट के रिस्पेक्ट में भी बनाएगा, ये भी डॉट के रिस्पेक्ट में बनाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर भी डॉट के रिस्पेक्ट में बनाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन कभी भी पूछेगा कि क्यू है सो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा, तो यस लिख दीजिएगा। उतना चेक करने तो नहीं जाइएगा कि इतना क्लोजर को सेटिस्फाई कराएंगे, एसोसिएटिव को बनाएंगे, और जब तक बनाएंगे तब तक एक नंबर का क्वेश्चन आप बना पाएंगे और टाइम भी एंड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आप लोगों को लिखवा भी देते हैं, देखिए क्या बोले कि जितना बड़ा नंबर्स होता है ना वो सभी का सभी सेटिस्फाई करता है। जैसे पहला में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्यू प्लस ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा, क्यू डॉट ये भी अबेलियन ग्रुप बनाएगा। दूसरा में रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में और रियल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में। और तीसरा में क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में और कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में। ये सभी ना अबेलियन ग्रुप क्या करता है? बनाता है। ये याद रखना है। इसको क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। बोलिएगा एक बार, रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। आप लोगों को बोलने इसलिए बोल रहे हैं ना कि अब भी अगर नहीं बोलिएगा तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ते हैं इसको। इसको क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? आर से रियल नंबर और डॉट, तो रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट या फिर और डॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। तो ये सब क्या बनाएगा? अबेलियन ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब प्रैक्टिस के लिए ना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा
इसको कि बनाता है या नहीं बनाता है। एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ओके। लेकिन हम एक और बता देते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, इसीलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बना देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप कैसे बनेगा। उसको बनाने का ना थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट का होता है आप लोग जानते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, ए प्लस आई बी फॉर्मेट का होता है, इसीलिए इसको बनाने का तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कि शो कीजिए दैट सी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना है और आप लोगों को बता दिए हैं कि ये अबेलियन ग्रुप बनता है, तो आप कैसे दिखाइएगा। तो इसके लिए ना 3 नंबर्स मान लिया जाता है। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं ना मान सकते हैं ए बी बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो इसमें है ना अल्फ़ा बीटा और गामा 3 नंबर्स मानते हैं और वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उससे पहले इसको क्या बोलते हैं आप पढ़ के बताइए और कमेंट में लिखिएगा भी कि इसको क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, अभी बार बार बताएं। ये सी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्लस है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन में। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आएगा ना तो 3 नंबर माना जाता है। एक ले लेंगे अल्फ़ा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट ही इसी फॉर्मेट में होता है, तो अल्फ़ा ले लेंगे और इसको मान लेंगे A1 प्लस IB1। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को 3 नंबर की ज़रूरत पड़ती थी, पीछे भी किए हैं तो आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा। A, B और C, कहीं पे A का ज़रूरत पड़ता था, कहीं A B दोनों का ज़रूरत पड़ता था, और एक तीसरा में जानते हो ना एसोसिएटिव में इसका मन बदल जाता है तो चला जाता है, तो उसमें तीनों का ज़रूरत पड़ता है। तो बीटा लेंगे और बीटा में क्या लेंगे A2 प्लस IB2। ये नंबर चेंज करने के लिए ले रहा है, A यहाँ पे A1 यहाँ पे B1, A2 B2। और तीसरा लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर गामा। ये समझ के चलना है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से लिया जाता है जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं तो। और यहाँ से हो जाएगा A3 प्लस IB3। हम लोगों का 3 नंबर मिल गया। अब ये तीनों का तीनों कहाँ बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये बिलोंग टू का साइन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और यहाँ से A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है। कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये सभी का सभी क्या है, रियल नंबर्स है। आप लोगों जानते भी होंगे A1 B1 B2 B2 A3 और B3, ये सभी नंबर्स हैं ना यहाँ पे, ये और ये सब कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। और ये जो पूरा नंबर है वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर। ये सभी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, रियल नंबर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पांचों प्रॉपर्टी को दिखा देंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि वी हैव टू शो, क्या दिखाना है, 5 प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा बताइएगा आइडेंटिटी, चौथा बताइएगा इनवर्स, और फिफ्थ वन इज कॉम्यूटेटिव। इन चारों को दिखाना रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला लेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाना है। क्लोजर, तो क्लोजर में क्या होता है कि फॉर ऑल अल्फा बीटा
हम लोग 2 एलिमेंट इसमें लेते थे ना कि कोई भी 2 अल्फा बीटा एलिमेंट लेंगे, कहाँ से बिलोंग करेगा से। यहाँ पे अल्फा बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख भी सकते हो सी से। तो अल्फा बीटा भी लेंगे, अभी A1 और B1 टाइप का एलिमेंट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। तो कोई भी एलिमेंट अल्फा बीटा जो लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लेंगे, तो इम्प्लाइज कराएगा कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब कि कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लीजिए, उन दोनों का एडिशन कीजिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा। ये हमेशा के लिए ट्रू होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अब एक नंबर के थ्रू आप चेक करके दिखा देते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, अल्फा और बीटा, और उन दोनों को जोड़ को बताइए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ओके, ले लेते हैं। देखिए, अल्फा के अंदर ले लेंगे 5 + 7i, बीटा के अंदर ले लेंगे 9 + 6i। तो अल्फ़ा बीटा ले लिया गया, और अल्फ़ा बीटा का फॉर्म यही ना होता है, ए यहाँ पे ये है A1 और B1 की जगह पे 7 है, आई का आई है और बीच में प्लस है। बीटा के जगह पे यही फॉर्मेट का है। अब इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने पे क्या होता है, जो ये दोनों है ना एक साथ जुड़ता है, तो 9 5 14, 7 और 6 13i। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्मेट आया, 14 + 13i। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही ना होता है, a + ib। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ गया। तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। देखिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो 3 एलिमेंट कहाँ लेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, फिर तीसरे के साथ ऐड करेंगे, और पहले वाला को छोड़ देंगे, अलग वाला 2 को अलग करके ऐड करेंगे, तो दोनों बराबर आएगा। तो ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। तीसरा हम लोग प्रॉपर्टी चेक करते हैं, आइडेंटिटी। इसी फॉर्मेट में ना दिखाना रहता है। सिर्फ याद रखना है कि जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा वहाँ पे अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं, और जहाँ पे अगर रियल नंबर रहेगा तो A B C से काम चल जाएगा। ये स्टैंडर्ड मांगता है। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लेंगे, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी अल्फ़ा बिलोंग करेगा कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यहाँ पर एक एलिमेंट जरूर होगा, कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एन। तो इस मतलब यहाँ पर एक जरूर होगा, इसीलिए लिखा जाता है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जरूर होगा, कैसा, ई टाइप का। ई टाइप का जो बिलोंग करेगा कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और ई यहाँ पे क्या रहेगा, ई यहाँ पे हम बताए थे कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो ई रहता है वो क्या रहता है, 0, और डॉट के रिस्पेक्ट में जो रहता है वो 1। प्लस के रिस्पेक्ट में ई रहता है वो 0, और डॉट के रिस्पेक्ट में ई रहता है वो 1 रहता है। तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, 0 या 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है C+ बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि 0 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, या फिर बहुत सारे को माइंड में क्वेश्चन आया भी नहीं हो, सीधा देखता जा रहा है क्या लिखाया जा रहा है, छाप रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, देखिएगा आपने, A + IB। तो 0 है सो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है नहीं, A + IB के फॉर्मेट में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर नहीं बिलोंग करेगा तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन 0 को हम लिख सकते हैं A + IB के फॉर्मेट में। कैसे,
जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो जीरो हो जाएगा और आई को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और 2 जीरो रहे या 4 जीरो रहे वो एक ही जीरो के बराबर होता है। तो हम लोग जीरो को भी ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसीलिए जीरो बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, और हम लोग लिख सकते हैं सच दैट अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर। क्योंकि कितना बार बताया गया आइडेंटिटी है वो किसी का पहचान को नहीं छीनता है। 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द 4th प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है? इनवर्स, उल्टा। इनवर्स के अंदर भी 2 बात बताए थे कि इसके अंदर एक होता है माइनस ए और एक होता है 1/a। माइनस किस में यूज किया जाता है? प्लस के रिस्पेक्ट में। और 1/a किसके रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है? डॉट के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हो जाएगा कि फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल, नहीं दिख रहा है ना, अब दिख रहा हो। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एलिमेंट जरूर होगा। किस टाइप का? माइनस अल्फा। कैसा? माइनस अल्फा। क्योंकि बताए ना कि प्लस के रिस्पेक्ट में माइनस साइन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे माइनस अल्फा होगा और बिलोंग करेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में। सच दैट हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और दोनों जीरो के बराबर होगा। ये 4th कंडीशन बोलता है। अब 5th कंडीशन है कॉम्यूटेटिव। क्या है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए दिखा देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के अंदर क्या लेंगे कि फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। कहाँ पे? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो इम्प्लाइज करेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ये होता है हम लोगों का कंडीशन। और अगर ये ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया। और अगर पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में लास्ट में क्या पता है? हैंस सी प्लस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आंसर हो गया, यही हम लोगों को दिखाना था। तो हम लोगों ने बहुत सारा बेसिक अभी तक कंप्लीट कर लिया। किसका बेसिक कर रहे हैं? वेक्टर स्पेस के लिए, क्योंकि जो हम लोगों का मेन टॉपिक है ना वो है वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस को पढ़ने के लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। इसके बाद का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब वो नहीं जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं। फील्ड मैथमेटिक्स के अंदर दूसरा होता है। तो इसके बाद हम लोग फील्ड पढ़ेंगे और उसके बाद ना हम लोगों का जो टॉपिक पढ़ना है वेक्टर स्पेस, वो हम लोगों का शुरू होगा। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बेस बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाना इस लेक्चर के बाद से शुरू करेंगे।
आप लोग है ना जितना भी बताया गया ये सब प्रॉपर्टी को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसको क्या पढ़ते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी क्या होता है, और 2 लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो अगले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग पढ़ेंगे फील्ड। थैंक यू।